नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस जे सोनम चैनल पर, जिस पर आप सभी को मिलती हैं हर दिन नई कहानियाँ सुनने के लिए। और आज की कहानी शुरू करें उसके पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गौरव बेटा, कुछ पैसे दे दो, वो तुम्हारी माँ को डॉक्टर को दिखाने जाना है। इनकी दवा भी ख़त्म होने पर आ गई है, तो सोच रहा था दवा फिर से खरीदने से पहले डॉक्टर को दिखा लूँ। अरे बापूजी, डॉक्टर के पास जाने से क्या होगा, उन्हें वही दवा फिर लिख देनी है। फालतू में माँ को अस्पताल के चक्कर लगवा के उनका दर्द और बढ़ जाएगा। आप मुझे माँ की दवा का पर्चा दे दीजिए, मैं माँ की वही पुरानी दवा लेकर आ जाता हूँ। पर बेटा, डॉक्टर को दिखा लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। डॉक्टर ने भी कहा था हर महीने आने के लिए। तब गौरव कहता, बापूजी, डॉक्टर तो हर दूसरे दिन बुलाएंगे ही ना, इससे उन्हें कमाई जो होती है। और दिखाने जाएंगे तो 10 प्रकार की जांच लिख देंगे। फालतू में 4-5 हज़ार का खर्च बढ़ जाएगा। और आखिरी में माँ को खानी दवा ही है, तो मैं दवा लेकर आ जाऊँगा। वैसे भी मैं और जूही मार्केट जा रहे हैं, तो आते वक्त दवा भी लेकर आ जाएंगे। हाँ गौरव सही तो कह रहा है, वर्षा जी अपने पति महेश जी से कहती। और वैसे भी मेरा मन भी नहीं है घर से बाहर जाने का। बेटा, तू आते वक्त दवा ले आना। यह रहा दवा का पर्चा। गौरव दवा का पर्चा लेता और अपनी पत्नी के साथ चला जाता। तब जूही कहती, गौरव, आज तुमने बहुत समझदारी का काम किया है। बापूजी को डॉक्टर के पास ना भेजकर। चलो पहले हम कुछ शॉपिंग भी कर लेते हैं, दवा तो बाद में खरीद लेंगे। जूही अपने लिए और अपनी बहन और माँ पापा के लिए कुछ शॉपिंग करती, जिसका बिल 10,000 रुपये आता। गौरव भी खुशी से पैसे पे कर देता। फिर दोनों बाहर होटल में खाना खाते और बाद में माँ की दवा लेते, और जो 1,500 रुपये की थी। तो जूही देखती और कहती, गौरव, इसी तरह तुम्हारी माँ की दवा के लिए पैसे देते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हम सड़क पर आ जाएंगे। अरे यह दवा तो देखो 545 रुपये की है, इसे मत खरीदो। और वैसे भी माँ जी को कौन सा मैराथन में दौड़ने जाना है जो इतनी महंगी दवा खिलाए। दिन भर कोई काम तो करती नहीं, बिस्तर पर दरी दरी आराम फरमाती रहती हैं। सारा घर का काम तो मुझे ही करना पड़ता है, तो क्या फ़ायदा माँ जी को इतनी महंगी दवा खिलाने का। तुम सही कह रही हो जूही, कहते हुए गौरव वही दवा हटवा देता। तभी जूही कहती, अरे गौरव, जल्दी चलो, काम वाली आती होगी, यदि देखो नहीं तो वह सही से झाड़ू पोछा नहीं करती और बर्तन तो साफ मांजती ही नहीं है। ठीक है, चलता हूँ, कहते हुए गौरव कार स्टार्ट करता और वहाँ से घर आ जाता। और जब गौरव महेश जी को दवा देता तो महेश जी दवा देखते हुए कहते, अरे बेटा, इसमें एक दवा कम है, शायद तुम लाना भूल गए। कोई बात नहीं, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं लेकर आ जाऊँगा। तभी जूही कहती, बापूजी, हम लाना नहीं भूले, वो दरअसल यह दवा किसी मेडिकल स्टोर पर थी ही नहीं, हमने बहुत ढूंढी तो मिली नहीं। फिर मेडिकल वाले भैया ने कहा कि इस दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, वह तो विटामिन की दवा है। फल सब्जी ज़्यादा खाएंगी तो भी वही काम करे होगा, इसे दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप माँ जी को यह दवा खिला दीजिए। पर बहू, तभी वर्षा जी फिर से महेश जी को रोकती। तब ऋतु कहती, वो बापूजी, हम थक गए हैं, कमरे में जाकर आराम करते हैं। ऋतु अपने शॉपिंग के बैग लेती और वहाँ से चली जाती। और वहाँ से कमरे में जाते साथ ऋतु गौरव से कहती, तुम्हारे माँ बापूजी तो हमें रूठने के पीछे पड़े हैं, जब देखो तब कोई नया बहाना चाहिए पैसे खर्च कराने का। चलो इस बार हम
दवा लेने गए तो महंगी दवा ना लाकर अपने कुछ पैसे तो बचाए। और फिर प्यार से गौरव से कहती, गौरव हमारी एनिवर्सरी आ रही है तो तुम मुझे क्या तोहफा दोगे? जो तुम कहो। तब जूही कहती, तुम्हें याद है जब मेरे जन्मदिन पर तुमने मुझे सोने की अंगूठी गिफ्ट में दी थी, तो बहुत प्यारा ब्रासलेट पसंद आया था उसी शॉप पर। मुझे वही दिलवा दो ना। ठीक है, 2 दिन बाद वही ब्रासलेट तुम्हारे हाथ की शोभा बढ़ाएगा। सच सच। यहाँ गौरव और जूही अपने शौक के लिए पैसे पानी की तरह खर्च करते जा रहे थे, और वहाँ दवा न मिल पाने के कारण वर्षा जी का दर्द बढ़ता जा रहा था। दर्द के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आती, और अपनी पत्नी को तकलीफ में देख महेश जी की भी नींद उड़ चुकी थी। वह गौरव को आवाज़ लगाते तो गौरव और जूही उनकी आवाज़ अनसुनी कर देते, और दूसरे दिन गौरव अपने बापूजी से कहता, ऐसा क्या हो गया था कल रात कि आप इतना चिल्ला रहे थे? जानते हैं, आपके कारण जूही की नींद पूरी नहीं हुई। वह बेचारी दिन भर सारा काम अकेले करती है। माँ तो घुटने का दर्द का बहाना लेकर कोई काम करती नहीं, और आपको भी क्या काम है? बूढ़े हो गए हैं दोनों, कोई काम धंधा है नहीं, तो सोचते हैं बहू बेटे की नींद खराब करते। खुद तो घर पर पड़े रहते हैं। कभी बाहर निकल कर जाओ तो पता चले 2 पैसे कमाना कितना मुश्किल है। बेटा, वो कल रात मेरे घुटनों का दर्द बढ़ गया था, इसलिए तेरे बापूजी तुझे जगा रहे थे। तो इतना गुस्सा क्यों होता है? दर्द हो रहा था तो रात निकलने का इंतजार नहीं कर पा रही थी आप? और मुझे यह समझ नहीं आता, दिन भर बिस्तर पर दरी आप करती क्या हैं? माँ, इस उम्र में इतने नाटक करना भी ठीक नहीं। गौरव का इतना कहते साथ उसके गाल में जोरदार तमाचा लगता। तभी जूही चीखती, बापूजी यह सब क्या है? एक तो उनके ही पैसों की कमाई हुई रोटी खाते हैं और उन पर ही हाथ उठाते हैं। जानते हैं माँ जी कि दवा कितनी महंगी आती है? एक तो हम आपका खर्च उठा रहे हैं, आपको ऐसो आराम की जिंदगी दे रहे हैं, और आप हैं कि अपने बेटे को थप्पड़ मारते हैं। तब महेश जी कहते, शायद यह थप्पड़ मैंने बहुत पहले मारा होता तो मेरा बेटा बिगड़ता नहीं। क्या कहा था तुमने? वही दवा मेडिकल स्टोर पर मिली नहीं? जानते हो, उसी दवा के न खाने के कारण तुम्हारी माँ के घुटनों का दर्द और बढ़ गया। जब कर मैंने अपने दोस्त के बेटे को फ़ोन कर मेडिकल से वही दवा मंगवाई तो उसने मुझे बताया कि गौरव भी आया था दवा लेने, पर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने यह दवा हटवा दी, क्योंकि यह दवा सबसे महंगी थी। मैंने गौरव से कहा था आंटी जी को यह दवा ज़रूरी देना है। यदि आंटी जी ये दवा नहीं खाएंगी तो उनका दर्द बढ़ जाएगा। तुम पैसे बाद में दे देना। तो गौरव ने मुझसे कहा कि अभी तो माँ के पास 2-4 दवाएं, मैं यह दवा बाद में खरीद लूँगा। और उसने मुझसे कहा कि अंकल आंटी जी के घुटनों का दर्द इतना बढ़ रहा है तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। यही सलाह मैंने गौरव को भी दी थी, और आपसे भी कह रहा हूँ, डॉक्टर की फीस बचाने के लिए तू अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर नहीं गया, और महंगी दवा होने के कारण तूने दवा नहीं खरीदी। वो बाबूजी, वो गौरव हिचकिचाते हुए कहता, वो क्या कर रहा है? वो ना। तब गौरव कहता, बाबूजी आप तो जानते हैं कितनी महंगाई है, और धंधा भी चल नहीं रहा। बस इसलिए मैं आपको डॉक्टर के पास जाने नहीं देता था, और उस वक्त मेडिकल स्टोर पर सच में मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा था बाद में खरीद लूँगा, फिर भूल गया।
तब महेश जी कहते, पत्नी को 10,000 की शॉपिंग कराने के लिए पैसे हैं तेरे पास, पर माँ की 500 रुपए की दवा खरीदने के पैसे नहीं थे तेरे पास। शादी की सालगिरह पर पत्नी को महंगा गिफ्ट देना नहीं भूला, पर माँ की दवा लाना भूल गया। महंगाई सिर्फ माँ के इलाज के लिए है, अपने शौक पूरे करने के लिए नहीं। तब जूही कहती, तो क्या चाहते हैं आप दोनों? आप दोनों के खर्च उठाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाएं। आप दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं। माँ जी को इस उम्र में कहाँ जाना है जो हम माँ जी का इलाज कराएं। सही तो कह रही है जूही, गौरव ने साथ देते हुए कहा। तब महेश जी कहते, शायद बेटा यही सोच तेरी माँ की भी होती, तो जो तू अपने पैरों पर खड़ा है तो खड़ा नहीं होता। जानता है, जब तू पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने कह दिया था कि तू कभी चल नहीं पाएगा, तेरे पैर कमज़ोर हैं। पर तेरी माँ ने डॉक्टर की उस बात को झूठा साबित कर दिया और तुझे चलाना सिखा दिया। हमने तुझे हर डॉक्टर को दिखाया, यह सोचे बिना कि खर्च कितना आएगा। एक वक्त की रोटी खाकर हम अपना गुजारा करने के लिए तैयार थे, पर तुझे तेरे पैरों पर चलते देखना चाहते थे। महंगे से महंगे डॉक्टर और महंगी दवाई दिलाने के पहले हमने एक बार नहीं सोचा। उसके बावजूद डॉक्टर का यही कहना था, तू कभी चल नहीं सकता। उसके बाद भी तेरी माँ हार नहीं मानी, तेरे लिए व्रत उपवास रखती, सभी मंदिरों में प्रार्थना करती, तेरे पैरों की मालिश करती, रात दिन एक कर दिया तुझे तेरे पैरों पर चढ़ाने में, जब जाकर तू चढ़ पाया। पर हमें क्या पता था कि जब तू बड़ा होगा तो तू यह नहीं चाहेगा कि तेरी बुरी माँ अपने पैरों पर चल सके, तू उसका इलाज कराए। क्या जब माँ बाप पूरे हो जाते हैं तो उनकी इच्छाएं मर जाती हैं? क्या उनकी ज़िंदगी एक कमरे तक सीमित हो जाती है? सारी ज़िंदगी हम अपने बच्चों के लिए जीते हैं, तो क्या बुढ़ापा हम उनके साथ हंसकर खुश रहकर नहीं जी सकते? तू एक रात हमारे लिए नहीं जग सका और ना जाने हमने तेरे लिए कितनी रातें जग कर कारी होंगी। कहते हुए महेश जी की आंखों में आंसू थे। वर्षा जी भी अपने आंसू पोंछ रही थी और अब वही आंसू गौरव की आंखों में थे। तभी महेश जी कहते, बेटा अब तुझे हमारे और खर्च उठाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं अपने खर्च उठा सकता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल ही जाएगी। और रही बात तेरे माँ के इलाज की, तो उसके गहने बेचकर मैं उसका इलाज करा दूंगा। नहीं बाबूजी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं माँ का इलाज कराऊंगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए। मैं स्वार्थी हो गया था, पर अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। पैरों पर गिरकर गौरव माफ़ी मांगता। आखिर माँ बाप का दिल तो आखिरी में पिघल जाता है। वही गौरव उसकी पत्नी को माफ़ कर देते। उसके बाद वर्षा जी का इलाज अच्छे से होता और वर्षा जी का घुटनों का दर्द कम होता। सब खुशी से एक साथ रहते। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।